हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट फंक्शन के मैथमेटिकल अप्रोच की। कॉस्ट आपके जितनी भी यूनिट जब कोई सेक्टर प्रोड्यूस करता है तो उस पर आने वाली कॉस्ट को हम कहते हैं। ये कॉस्ट जो होती है वो आपके प्रोडक्शन जितनी भी यूनिट होगी यानी कि प्रोड्यूस यूनिट जितनी होगी उस पर डिपेंड करती है। जैसा कि हम लोग ने रेवेन्यू फंक्शन के अप्रोच में देखा था कि हम जितनी यूनिट सेल करते हैं टोटल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू उस पर डिपेंड करती है। सेम ऐसे ही आपकी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन यूनिट पर डिपेंड करती है। टोटल रेवेन्यू में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, TR, AR, MR, लेकिन कॉस्ट में हमारे पास 8 वेरिएबल्स होते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, वो क्यों नहीं होगी उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी पूरी तरह से प्रोडक्शन यूनिट पर डिपेंड करती है। ये कॉस्ट 2 कॉस्ट से मिलकर बनती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। TFC क्या है? TFC है कि आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है उसके लिए आपने जितनी फिक्स कॉस्ट लगाई होगी, चाहे आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं भी किया होगा तब भी आपको लैंड लेना पड़ा होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ी होगी, आपको मशीनरीज लेनी पड़ी होगी, आपको रॉ मटेरियल्स ला के रखने पड़े होंगे। तो जितना भी यूनिट आप ये परचेज करते हैं, जो आपके प्रोडक्शन स्टार्ट हो चाहे ना हो, उस पर जितनी भी कॉस्ट आप लगाते हैं वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को हम कर्वेटिक फॉर्म में शो करें तो ये एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, क्योंकि ये एक सिंपल नंबर होगा जो आपके किसी भी यूनिट पर सेम होगा। चाहे आप 0 यूनिट हो, चाहे आपका फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस हो, चाहे आपके 100 यूनिट प्रोड्यूस हो, उस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो किया जाएगा। हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करने के लिए ABCD का यूज़ करते हैं और वेरिएबल को शो करने के लिए XYZ का यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि TFC इज इक्वल टू स्मॉल a। इट मीन्स कि ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आपकी जैसे जैसे आप यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे आपकी कॉस्ट आती जाएगी। अगर आपने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी है तो टोटल कॉस्ट आपकी 0 हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 होगी। 1 यूनिट प्रोड्यूस करिए तो उस पर आने वाली कॉस्ट, 2 यूनिट प्रोड्यूस करिए तो 2 यूनिट पे आने वाली कॉस्ट, इस तरह से वो आगे बढ़ती चली जाती है। कॉस्ट हमेशा इंक्रीज करती है। हाँ, उसका रेट कांस्टेंट हो सकता है, उसका रेट डिक्रीजिंग हो सकता है, उसका रेट इंक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन कॉस्ट का फंक्शन हमेशा आपका अपवर्ड स्लोपिंग का ही पाया जाता है। अभी अपवर्ड स्लोपिंग का टोटल का मैं बता रही हूँ। अभी अपवर्ड स्लोपिंग का जो कॉस्ट फंक्शन आपको मिलेगा, अगर ये लीनियर है और वेरिएबल कॉस्ट हम देख रहे हैं तो वो ओरिजिन से पास आउट होकर जाएगा। इसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कहें तो हम कहते हैं TVC इज इक्वल टू AX, क्योंकि ये लीनियर है। तो ये AX जो है, यहाँ पे A जो है ये X का कोफिशिएंट है, यानी कि कोई भी उसका जो आपका स्लोप होगा ये उसको शो करेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप से जा रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, इसलिए उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो TVC इज इक्वल टू AX से आप शो कर सकते हैं। और अब अगर हम टोटल कॉस्ट को कहें तो टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ TFC एंड TVC। देयरफॉर आपका TC जो है वो हो जाएगा जैसे A प्लस BX। ये आपके दोनों के समेशन पर डिपेंड करेगा। इसको हम और नंबर के बेस पे कहें तो हम कह सकते हैं TFC इज इक्वल टू 1000, 2000, 10,000। और अगर हम TVC को प्रोड्यूस करें तो हम TVC के लिए कह सकते हैं 10x, 20x या 25x या 3x, जो भी आप शो करें। तो इस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट जो है, अगर हमने मान लीजिए TFC को 1000 मान लिया और हमने TVC को 2x मान लिया तो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10,000 प्लस 2x, तो 1000 प्लस 2x, सॉरी। तो ये आपका टोटल कॉस्ट लीनियर फंक्शन आपका बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अगर आपका लीनियर फंक्शन नहीं है टोटल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी लीनियर नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल पर ही डिपेंड करेगी। आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट ही है, वो एक्स एक्सेस के पैरेलल है, उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लीनियर फॉर्म में भी हो सकती है, वो नॉन लीनियर फॉर्म में भी हो सकती है। तो अगर वो नॉन लीनियर फॉर्म की है तो पहले वो आपकी डिक्रीजिंग रेट की होती है और फिर इंक्रीजिंग रेट पे जाती है। तो ये जो कॉस्ट अगर आपको मिलेगी, वेरिएबल कॉस्ट का जो फंक्शन आपको कर्वेटिक फॉर्म का मिलेगा, तो वो आपका हो जाएगा AX प्लस BX स्क्वायर। और क्यूबिक फॉर्म में जनरली ये क्यूबिक फॉर्म में ही होती है, तो एक प्लस में चलेगा, एक माइनस में चलेगा और एक प्लस में चलेगा, और इस तरीके से ये कॉस्ट का फंक्शन आपका तैयार हो जाता है।
तो ये जो आपको मिलेगा जब आप इसमें टोटल कॉस्ट को जोड़ देंगे, फिक्स कॉस्ट को जोड़ देंगे, तो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन तैयार हो जाता है a प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। तो ये इस तरीके से आपको एक फंक्शन फॉर्मेट जो है वो आपको तैयार होकर के मिल जाता है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपकी जो होगी बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर उसका जो फंक्शन बनेगा, जो उसका कर्व बनेगा वो वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली ही बनेगा, क्योंकि उस वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपके फिक्स कॉस्ट को शो करेगा। तो आपको आज फिर एक अच्छी जानकारी मिली है। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, साथ में शेयर भी जरूर करें ताकि बच्चों को और इसके बारे में नॉलेज होने लगे। थैंक यू।